नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शास्त्री विक्रम भाई जोशी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अंबाजी ज्योतिष सुप्रसिद्ध अंबाजी ज्योतिष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एक ऐसे माँ शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण के बारे में। बाल और भस्म से, यानी बाल और शमशानिक भस्म से कैसे किसी को अपने वश में किया जाता है और किस तरह से वशीकरण को लागू किया जाता है, किस तरह से अपने काबू में वो स्त्री या लड़की किस तरह से काबू में आएगी, किस तरह से वशीकरण होगा, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमको क्या क्या चीज़ करनी है और किस तरह से करनी है और कौन सा मंत्र आपको बोलना है। तो वो दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हो और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी बताई हुई कोई जानकारी आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपने सगे संबंधियों में, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे हो सकता है कोई बहुत बड़ी परेशानी से गुप्त में किसी को कह नहीं सकते हैं। बोलते हैं ना केवाई ना रेवाई ना सेवाई, ना हम कह सकते किसी को, ना हम रह सकते और ना ही हम सहन कर सकते हैं। ऐसी कोई वस्तु से, ऐसी कोई पीड़ा से, ऐसी कोई समस्या से कोई मान लो जूझ रहा है और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है, उससे वो किसी को कह नहीं पा रहा है, अपनी समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहा है या अपनी समस्या किसी को बता नहीं पा रहा है, तो ऐसे में हमारे दिए हुए सुझाव या हमारे बताए हुए कोई ऐसे प्रयोग से उसको हिम्मत आ जाए या वो अपना कोई समस्या का इस वस्तु से समाधान ढूंढ ले। दोस्तों, ये वशीकरण प्रयोग है। बाल, स्त्री के बाल और शमशान यानी शमशान की राख, जो भस्म जिसको बोला जाता है, उससे प्रचंड वशीकरण यानी मंत्रों के साथ उस भस्म का प्रयोग करना है कि बालों के ऊपर किस तरह से उस स्त्री का या लड़की का या उस लेडीज का नाम लेकर ये लेडीज वशीकरण किया जाता है। तो दोस्तों, ये लेडीज वशीकरण जो है बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली वशीकरण है। इस वशीकरण से आप किसी भी लेडीज़ को अपने वश में कर सकते हो जिससे आप प्यार करते हो या चाहते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, जिस लेडीज़ पे हमको वशीकरण प्रयोग लागू करना है उसको अपने तरफ खींचना है, अपने प्यार में उसको लाना है। उससे अगर आप प्यार करते हो, उससे अपना बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले ऐसा उसका एक फ़ोटो आपको लेना है और उस फ़ोटो से आपकी वो क्रिया होगी। और उस फ़ोटो को आपको किस तरह से क्या करना वो मैं आपको बता दूंगा। और आपको इस तरह से शमशान की भस्म, एक काशी की ऐसी एक कटोरी भर के आपको एक भस्म लेके आ जाना है। शमशान में जाकर ये भस्म प्राप्त करके लाना है आपको। जहाँ भस्म प्राप्त होती है शमशान में, जहाँ मुर्दे को जलाया जाता है और जो इंसान जब देवलोक पहुँच जाता है, देवलोक हो जाते हैं, तब जिनके शरीर को दाह संस्कार और दाग संस्कार करके देह को जलाया जाता है, उसी के शरीर से, पूरे शरीर की जली हुई शरीर से जो राख, जो भस्म, जो मिट्टी बनती है, बस वो भस्म ही है। अब उससे कैसे वशीकरण करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को आप ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो जब भी यूट्यूब चैनल पर आए, अपलोड हो, तब सबसे पहले कोई भी नई जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचे। तो दोस्तों, अब आप माता जी के दर्शन कीजिए, माँ अम्बे भवानी के दर्शन कर लो, गणपति दादा के दर्शन कर लो। और अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उस तरह से आप देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 त्रिशूल लेने हैं। जो माता की शक्ति हमारे साथ होनी चाहिए वशीकरण करने के लिए 3 त्रिशूल है। उसमें हमने एक पुतला बांध के रखा है इस तरह से लाल धागे से। फिर हमको इस तरह से 4 दीपक लेने हैं, 4 हंडी लेनी है। 4 हंडियों के ऊपर यानी 4 छोटी छोटी माटली लेनी है, जिसके ऊपर इस दीपक को हमने रखा है और दीपक जलाना है। फिर आपको इस तरह से 2 चंगा मूंगा, जो शक्तिशाली ये शक्ति है, 2 ये चंगी शक्ति है और ये मंगी शक्ति है। ये दोनों को बोला जाता है चंगा मंगा शक्ति। ये चंगे मंगी शक्ति है, आपको हर जगह मिल जाएगी। यही चंगी मंगी शक्ति एक बड़ा रूप धारण करके इस तरह से एक पुतला आपको बना लेना है। जिस स्त्री पे, जिस लेडीज़ पे आपको वशीकरण करना है, उसका ऐसा एक पुतला बना लेना आपको। फिर ये पुतला रखना है।
और जिस स्त्री पे वशीकरण करना उसका फोटो उस पुतले के नीचे से रख देना दबाकर, ऐसे दबाकर आपको रख लेना है। और एक वशीकरण जो मंत्र है वो आपको इस तरह से एक सीपी लेनी है। ये सीप होती है जो समुद्र में प्राप्त होती है, इसमें मोती मिलते हैं। जैसे इस तरह से हमने समुद्र से मंगवाया था तो इसके अंदर हमने चंद्र के मोती आए थे और चंद्र के मोती प्राप्त किए थे, जो मोती हमने हमारे भक्तजनों को दे दिए पहनने के लिए। तो दोस्तों जैसे ये सीपी एक में नाम लिख लेना है आपको, जिस लड़की पे, जिस लेडीज़ पे, जिस स्त्री पे वशीकरण करना है उस पे आपको यहाँ नाम लिखकर यहाँ साइड में एक जगह इस तरह एक बाजू में से रख लेना है यहाँ, और एक में इस तरह से आपको वशीकरण मंत्र लिखना है। ओम श्री ए ही कलापी अमुकी की जगह उस स्त्री का नाम लिखकर एक ही बार इस पर लिख कर रखना है। वशीकरण कुरु कुरु वश्यम मम वश्य वश्य आकर्षित काम देवाय माँ कामाग्य कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से आपको ये मंत्र करके यहाँ रखना जरूरी है। अब आपको ये शमशानिक जो भस्म है वो इसके सामने रखना है यहाँ पे। और हमने दोस्तों ये इस तरह से देखो, ये चारों तरफ नरमुंडी माला लगाई है, यहाँ पे भी नरमुंडी माला लगाई, जिससे हमारे पास ये सब सिद्ध की हुई नरमुंडी माला है। ये हमने उज्जैन महाकाल के उज्जैन से हमने प्राप्त करी है। वहाँ से शमशान में जब काली चौदस में दिवाली के समय में जब वहाँ अघोरी तांत्रिक बाबा होते हैं, वहाँ से हमने ये सिद्ध करवा के हमने प्राप्त करी है, जिससे ये इसी से हमको शक्ति मिलती है और इसी से ही हमारे काम सिद्ध होते हैं। बाकी हर इंसान को ऐसे काम सिद्ध नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्त्री के बाल से। जैसे ये स्त्री के बाल है, इस तरह से जब स्त्री मान लो अपने बालों को ना धोकर जब अपने बालों को बनाती है, उसमें से जो बाल गिरते हैं, ऐसे हम अगर बाल काट के लाए तो वो काम नहीं करेंगे। कुदरती बाल जब स्त्री ना धोकर जब अपने बालों को बांधती है, बालों को बनाती है, तब ये ऐसे बाल मिलती, तो उस टाइम ये ऐसे गुच्छा करके कई बार फेंक देते हैं। तो इस ऐसे बाल से आप किसी भी स्त्री को वशीकरण कर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्त्री है उसी के बाल से आप वशीकरण करो और उसी से ही वशीकरण होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वशीकरण कोई भी बालों से हो सकता है, लेकिन स्त्री के बाल होने चाहिए। अब ये कोई स्त्री के बाल है, वो आपको यहाँ पे स्त्री के बाल यहाँ पे रख देने हैं। हमको इतने नहीं लेने हैं, ये जैसे हमने बाल यहाँ पे रख दिए स्त्री के शरीर के ऊपर, बरोबर बीच में शरीर के ऊपर रख दिया, ठीक है। इस तरह से जिस स्त्री से आप प्यार करते हो या जिस लेडीज़ को आप वशीकरण करना चाहते हो उसका फोटो उस पुतले के नीचे हमने दबा के रख दिया है, वो रहना जरूरी है। फिर हमने जो ये दीपक लगाए है उस दीपक को आपको अब जला लेना है। और ये मंत्र आपको कितनी बार करना वो मैं आपको बताऊंगा। उसी तरह से आपको ये कंप्लीट पाके पाए काम पक्का परमानेंट कर लेना है दोस्तों। जैसे ये हमने दीपक जला लिया है, अब आपको ये मंत्र करना है और एक बड़ा चाकू लेना है। इस तरह से एक चाकू लेना है। ये भी चाकू जो है वो मंत्रों से सिद्ध किया हुआ है, मंत्रों से सिद्ध की हुई शक्ति ही काम लगती है। इससे आप अगर कोई भी ऐसे हर कोई कर लेगा तो वो काम सिद्ध नहीं होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कौन सा मंत्र सिंपल और साधारण मंत्र है। एक हाथ से आपको खाली ऐसे उस स्त्री के पेट पर जो बाल रखे हमने शरीर पर, बस उसको ऐसे टच करना है और शमशान की भस्म ऐसे रखनी है। इसी तरह से आपको 151 बार यानी ये मंत्र आपको बोलना है वशीकरण का। बस साधारण सा एकदम छोटा सा वशीकरण मंत्र खाली 151 बार करना है। वो आपको इस तरह से करना है। ये भस्म हाथ में लेना है और उसके शरीर पे जो हमने उसके शरीर पे जो पेट के ऊपर जो हमने बाल रखे हैं स्त्री के, बस उन बालों पे ये भस्म चढ़ाना है और इसे उसका नाम लेना। जैसे मान लो लड़की का नाम गीता है या सीता है या अर्चना है या फिर मान लो जो भी नाम है उसका, उस नाम से आपको ऐसे जैसे संगीता है तो आपने वो भस्म शमशान की लेकर आपको एक बार ऐसे चक्कू को इसको टच करना है और आपको बोलना ओम संगीताय वश्याय नमः, ओम संगीताय वश्याय नमः, ओम संगीताय वश्याय। ऐसे आपको टच करते करते 151 बार ये शमशान की जो भस्म है, भूमि की जो मुर्दे की भस्म है, बस उस भस्म को शरीर पे से डालते रहना। नीचे फोटो दबा के रखा हमने, जो वो होना जरूरी है, तभी उसका वशीकरण आपकी तरफ खींचेगा और वो आपकी तरफ उसका आकर्षण प्रयोग होगा और माँ मोहिनी वशीकरण लागू पड़ेगा। और एक ऐसा प्रचंड, ऐसा माँ शक्तिशाली टोटका ये आप करोगे, घर पे तो कर सकते हो। ओम संगीताय भस्माय वशीकरणाय नमः, ओम संगीताय वशीकरणाय नमः, ओम वशीकरणाय नमः, ओम वशीकरणाय नमः,
ओम वशीगणाय नमः, ओम वशीगणाय नमः। ऐसे दोस्तों आपको उस स्त्री के नाम से जो पुतला हमने बना के इस एक डिश में रखा